अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से पास्ता की रेसिपी। मिनटों में बनकर तैयार होगा और रमज़ान के लिए एक आइडियल रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चिकन ले लेंगे। ये मैंने लिया है 1.5 पाव चिकन और इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिए। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून दही और साथ ही हम इसमें डाल देंगे किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना ताकि जो तिक्का मसाला है ये सारा हमारे चिकन को लग जाए। और आपने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तो लाजमी रखना है, इसलिए सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट ही करना है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और एक पैन ले लेंगे। तो पैन में पानी आपने इतना लेना है कि इजीली पास्ता जो है ये आपका बॉयल हो जाए। तो इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल ताकि पास्ता बॉयल करते हुए चिपके नहीं आपस में। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक डालने के बाद बस हमने इसको बॉयल आने का वेट करना है। लें जी, बॉयल आ चुका है। जब बॉयल आ जाए तो हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। और ये मैक्रोनी मैंने ली है ½ kg, ठीक है, तकरीबन 500 ग्राम। और हमने इसको तकरीबन 80 to 90% जो है वो कुक कर लेना है। बिल्कुल आपने इसको सॉफ्ट नहीं कर देना, बस हल्की सी इसमें कसर रह जाए तो आपने इसको स्टेन कर लेना है। ये देखें जी, पास्ता हमारा बॉयल हो चुका है बहुत अच्छा सा। इसको मैंने निकाल कर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, यानी कि नलके का रूम टेम्परेचर वाला पानी। अब एक पैन ले लेंगे और इसमें हमने ऑयल डाल देना है तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। और साथ ही हम एक प्याज डाल देंगे स्लाइस में कटी हुई। बिल्कुल एक छोटी सी हमें प्याज चाहिए और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इतना इसको हम फ्राई करेंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी प्याज हो जाए। कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हमने इसको एक ट्रांसलूसेंट सा कलर करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का। मिक्स करेंगे इसको। और अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लेना। और अब हम उसी पैन में पानी लेंगे थोड़ा सा। पानी मैंने इसमें तकरीबन डाला है ½ कप के करीब। और अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा जो है ये थोड़ा सा टेंडर हो जाए। चिकन को कुक होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश की हुई गाजर, ताकि इसी पानी में हमारी गाजर भी ये सॉफ्ट हो जाए। आपने परेशान नहीं होना, अभी हम इसको भूनेंगे भी, लेकिन पानी इसी में हम डाल देंगे गाजर, ताकि हमारी गाजर जो है ये भी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि गाजर जो है ये थोड़ा टाइम लेती है गलने में। अब हमने इसको भून लेना है। और ये देखें क्या शक्ल निकल के आई है इसकी। भूनते भूनते साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, और ये भी 1 कप के करीब है। अब हमने इनको भूनना है, फ्राई करना है अच्छे से। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद की इसमें ऐड कर सकते हैं, और ना कोई पसंद हो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
इसी तरह हमने इसको भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं तो आप लाजमी ऐड कीजिएगा। ये जी बारीक कटी हुई बंद गोभी है ये, और ये मैंने लिए तकरीबन 1.5 कप। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस 4 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें डाल देंगे विनीगर, ये भी 4 टेबलस्पून। और चिली सॉस हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे और अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना। विनीगर आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, विनीगर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इस पानी को, ये जो सॉसेस का पानी है, इसको आपने ड्राई नहीं होने देना। ड्राई करने से पहले ही आपने इसमें पास्ता ऐड कर देना बॉईल किया हुआ। और अब हमने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, ताकि ये जो हमने फ्लेवर इसमें ऐड किए हैं, ये सारा टेस्ट जो है हमारे पास्ते में आ जाए। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और है ना झटपट रेसिपी, मिनटों में तैयार होने वाली। अब हम इसमें डाल देंगे केचप, और ये मैंने डाला है 4 टेबलस्पून। अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसको कवर लगा के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये लें जी, माशाल्लाह से हमारा पास्ता हो चुका है रेडी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, इंशाल्लाह खाने में उतना ही टेस्टी होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई होगी, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी